प्राकृत संख्याएं क्या है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। देखिए, प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, इन्फिनिटी, अनंत तक जाती हैं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 1 से शुरू होकर 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक, ये प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब पूर्ण संख्याएं क्या हैं? जो संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। जो संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर, 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से चालू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, इन्फिनिटी। ये अनंत, ये जो चिन्ह है इसे इन्फिनिटी कहा जाता है, मतलब अनंत। इसका कोई अंत नहीं है, इन संख्याओं का अंत नहीं है। अब पूर्णांक संख्याएं क्या है? यदि इसी में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो पूर्णांक संख्या होती हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए, इस तरह से जो संख्याएं होती हैं वे पूर्णांक संख्या होती हैं। पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो वे पूर्णांक संख्या होती है। अब ऋणात्मक भी अनंत है और धनात्मक भी अनंत है। यहाँ पर हम जितना जाते जाएं उतना आगे बढ़ते जाएंगे। -4, -3, -2, -1, इस तरह से 0, फिर प्लस के 1, प्लस के 2। अब हालांकि प्लस के चिन्ह लगाना आवश्यक नहीं है, एक आपको इजीली समझ आए इसलिए प्लस का चिन्ह लगाया यहाँ पर। अब ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ और धनात्मक संख्याओं का जोड़। देखिए, एक संख्या रेखा पर काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं इसे हम। एक संख्या रेखा है, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। इधर सारी धनात्मक संख्याएं प्लस के डिजिट और 0 से उधर ऋणात्मक। -1, -2, -3, -4, -5 इधर ऋणात्मक संख्या है। थोड़ी और आगे ले जाइए इसे, -6, -7, -8। इधर भी प्लस की डिजिट को ऐड तक ले आए। देखिए, अब जब धनात्मक संख्याएं जुड़ती हैं, तब क्या होता है, किस तरह से काम करती प्रणाली है? देखिए, 3 + 2, दोनों डिजिट प्लस की हैं। 3 + 2 = 5। अब इसे संख्या रेखा पर किस तरह निरूपित करेंगे? प्लस के 3 हैं, प्लस के 2 हैं। प्लस के 3, 1, 2 एंड 3। 3 में कितने ऐड करना है? 2। 3 में 2 ऐड करना है, 1, 2। जब 3 + 3 में +2 ऐड करेंगे तो यहाँ 5 आ रहा है, ये प्लस का 5 है। तो इसी तरह से प्लस की जो डिजिट्स है उसमें प्लस के डिजिट्स ऐड होती हैं। जब धनात्मक संख्याओं को धनात्मक संख्याओं से जोड़ा जाता है तो धनात्मक ही उसका परिणाम आता है। अब देखिए, इसी तरह से अब देखते हैं ऋणात्मक संख्याएं। -3, इसमें प्लस करना है, -2, -3 और -2, ठीक है। अब -3 कहाँ पर है? यहाँ पर है। एक ये सिंबल प्लस नहीं है, ये सिंबल माइनस है, एक बता रहा हूँ आपको। -3 और उसमें आगे बढ़ना है -2, तो 1 एंड 2। देखिए कौन सी डिजिट आ रही है? -5।
इसीलिए दो ऋणात्मक संख्याओं का योग भी ऋणात्मक ही होता है। दो धनात्मक संख्याओं का योग धनात्मक होता है और दो ऋणात्मक संख्याओं का योग ऋणात्मक होता है। अब प्राकृत संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या हैं, इससे काफ़ी इजीली आप समझ सकते हैं। और इस तरह की जो संख्या दिखा पद्धति है उससे आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं कि प्लस के जब संख्याएं होती हैं प्लस करने पर क्या होता है, माइनस की संख्या होती है माइनस करने पर क्या होता है। अब देखिए -5 एंड +3, प्लस माइनस माइनस बड़ी डिजिट 5, माइनस का चिन्ह लगेगा, 5 - 3 2। देखिए बड़ी संख्या ऋणात्मक है, चिन्ह ऋणात्मक। अब यदि +5 और -3, प्लस माइनस माइनस 5 में से -3, 5 - 3 = 2। अब बड़ा सिंबल क्या है, प्लस है, यहाँ पर प्लस आएगा। हालांकि प्लस के सिंबल को दर्शाया नहीं जाता है, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। जिस संख्या के आगे कोई निशान नहीं होता, चिन्ह नहीं होता है, तो वो प्लस की संख्या होती है। तो इस तरह काफ़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। +35 -24, +35 एंड -24। देखिए प्लस माइनस माइनस बड़ी जो डिजिट से प्लस है, प्लस सिंबल, 5 - 4 = 1, 3 - 2 = 1, +11। अब यदि यही क्वेश्चन -35 एंड +24 या +24 होता, तब उस कंडीशन में क्या होता, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, बड़ी डिजिट माइनस, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋणात्मक है तो ऋण का चिन्ह आएगा। उसी तरह जब गुणा के सवाल हों या भाग के सवाल हों तो तब भी जो चिन्ह हैं उन्हें विशेष महत्व दिया जाता है, किस तरह से उसे ध्यान रखना है। यदि हम ऋणात्मक जो संख्या है उसमें ऋणात्मक संख्या से भाग देंगे तब कौन सा चिन्ह आना चाहिए, धनात्मक संख्याओं को भाग देने पर धनात्मक संख्याओं से कौन सा चिन्ह आना चाहिए, या धनात्मक संख्याओं का आपस में गुणा होने पर कौन सा चिन्ह आना चाहिए, ऋणात्मक संख्याओं को चिन्ह होने पर कौन सा चिन्ह आना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। पर फिलहाल अभी जो कंडीशन हमारे सामने है वो हमें समझना है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। वो जो प्लस माइनस का कन्फ्यूजन आपके बीच में बना लेता है, आपके माइंड में बना लेता है कि भाई दो ऋणात्मक संख्या जब जुड़ेगी तो धनात्मक होना चाहिए, वह चिन्ह ऋणात्मक का लगता है। तो आपने यहाँ पर काफ़ी इजीली इसको समझ सकते हैं कि जब दो ऋणात्मक संख्याएं, मान लीजिए ये 10 है, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, तो मान लीजिए -50 एंड -10, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और सिंबल इसका माइनस से आएगा। जब दो ऋणात्मक संख्या जुड़ती हैं तो चिन्ह हमेशा ऋणात्मक आता है। देखिए -60, अभी किस तरह से आएगा, -50, ये -50, इसमें +10, इसमें +10 आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए -60, ये यहाँ पर था 50। तो इसी तरह से आप काफ़ी इजीली इन डिजिट को समझ सकते हैं, किस तरह से इन सिम्बॉल्स को चेंज होते हैं, ये किस कंडीशन में चेंज होते हैं। एक प्लस का एग्जांपल और देख सकते हैं, या +60, सपोज ये 65 यहाँ पर है, 65, तो +65 एंड +5 70, +65 अब 65 में 5 और बढ़ेंगे तो 70। देखिए यहाँ पर जो प्लस की संख्याएं हैं हमेशा जुड़ के प्लस होती हैं, और जो माइनस की संख्याएं वो हमेशा माइनस माइनस प्लस होता है, पर जो चिन्ह है वो हमेशा माइनस का आता है। तो ये काफ़ी डिटेल्स में बात कर ली। अब हम कंटिन्यू करते हैं उसी टॉपिक को जिस पर हम चल रहे हैं, जिससे हमें कंप्लीट करना है। देखिए आज हम दिशा के बारे में और भिन्न के बारे में समझेंगे, फ्रैक्शन के बारे में। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी इजीली आप इसे समझ सकते हैं। उसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक आकृति के माध्यम से आप काफ़ी आसानी से समझ जाएंगे कि किस स्थिति में क्या है। देखिए ये एक घड़ी है,
ये घड़ी है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए एक घड़ी है। अब इस घड़ी के बारे में बात करेंगे। यदि भिन्न समझना है तो देखिए कुछ क्वेश्चन में तैयार करे हैं कि 12 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन पूर्ण करें। देखिए 12 से यहाँ से घड़ी प्रारंभ करें। यदि ये कांटा जो है 12 से स्टार्ट हो, पहला क्या है 12 से स्टार्ट हो और 1/2 आधा घूर्णन करें, तो ये है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये घड़ी की दिशा में और ये घड़ी की विपरीत दिशा में। अब पहला क्वेश्चन क्या है कि घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन पूरा करें। आधा घूर्णन 1/2 मतलब आधा, तो जब एक घूर्णन करेगी तब घड़ी घूमकर वापस कहाँ जाएगी, 12 पर आ जाएगी। पर आधा घूर्णन का है, तो जब एक घूर्णन में 12 घंटे होते हैं तो आधे घूर्णन में 6 घंटे। देखिए 12 से प्रारंभ हुई, 12 से प्रारंभ होने के बाद 6 पर, ठीक है, ये देखिए 6 पर उन्होंने यही पूछा था कि 12 से स्टार्ट करें तो आधे घूर्णन पर, घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करने पर घड़ी में कितने बजे होंगे, तो यहाँ पर आंसर है 6 बजे। दूसरा है 2 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करें। देखिए अगला क्या है 2 से प्रारंभ करें, 2 से यहाँ से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करें। अब हम समझ गए आधा घूर्णन मतलब 6 घंटे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए 8। तो 2 बजे से यदि स्टार्ट होता है और घूर्णन आधा करती है मतलब कि 8 बजे, तो अभी के समय में 8 बजे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करें। 1/4, अब देखिए 12 का 1/4 1/4 3 घंटे, 12 का 1/4 मतलब कि 3 घंटे। अब इन्होंने कब से प्रारंभ कर रहा है, 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करें। 5 से प्रारंभ करें और 3 घंटे चले, 5 से प्रारंभ करें 3 घंटे चले, 1, 2, 3। इसका मतलब है अभी भी जो यहाँ पर है 8 ही बजे हैं। नेक्स्ट 5 से स्टार्ट करें और 3/4 घूर्णन करें। 5 से स्टार्ट करें और 3/4। अब देखिए पहले तो 12 का 3/4 किस तरह निकालेंगे, 12 3 जा 36/4, 4 9 जा 36, 3/4 मतलब एक घूर्णन का 3/4। तो एक घूर्णन 12 घंटे का है, तो 12 का जो है 3/4 कितना हुआ, 9 घंटे। तो क्या कहा उनने कि 5 से प्रारंभ करें और 3/4 घूर्णन करें, मतलब कि 9 घंटे। तो 5 से प्रारंभ करें और 9 घंटे चले। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। घड़ी की दिशा में यदि एंटी क्लॉकवाइज बोलते ही है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इस साइड से चलते हैं। हम किस तरह चलते हैं, इस तरह चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब यदि घड़ी की विपरीत दिशा में हम चलते तो 8 बजते, पर हमें घड़ी की दिशा में चलने के लिए कहा है, इसलिए हम घड़ी की दिशा में 9 घंटे आगे चलेंगे। तब 5 से स्टार्ट करेंगे, 2 पर रुक जाएंगे। देखिए अगला है, ये कंप्लीट है। अगले क्वेश्चन है कि पूर्व की ओर घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें। ठीक है, देखिए पूर्व की ओर, देखो आप किस दिशा में देख रहे होंगे, यदि आप किस दिशा में देख रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन चेंज हो गए हैं, पूर्व पश्चिम वाले क्वेश्चन हैं, तो ये भी काफ़ी इजी हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझने आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाले, देखिए पूर्व आप किस दिशा में देख रहे होंगे, यदि आप प्रारंभ से देखिए, ये पूर्व है,
ये पश्चिम, ठीक है, ये उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब इन्होंने क्वेश्चन करा है कि आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में पूर्व की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करें। यदि आप प्रारंभ में पूर्व की ओर देख रहे हैं, इस तरफ आप देख रहे हैं तो घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करें, तो आधा घूर्णन मतलब कि यहाँ पर देखिए पूरे घूर्णन में एक राउंड लग जाएगा, इसलिए आधा घूर्णन मतलब कि यहाँ पर। तो आप पूर्व की ओर देख रहे हैं और आपका जो फेस है किस तरफ होगी, किस तरफ है, पश्चिम की तरफ। तो अब आप किस तरफ देख रहे हैं, पश्चिम की तरफ। अगला पॉइंट है पूर्व की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में एक सही 1/2 घूर्णन करें। एक सही 1/2, तो एक सही 1/2 का मतलब ये होता है कि एक राउंड पूरा लगाएं और एक राउंड आधा लगाएं। तो आधा राउंड मतलब कि 6 घंटे घड़ी के हिसाब से। तो देखिए आप पूर्व की ओर देख रहे हैं और एक से 1/2 घूर्णन करें, तो पूर्व की ओर देख रहे हैं और एक से 1/2, तो एक घूर्णन में तो आप वापस पूर्व की तरफ देख रहे हैं और आधे घूर्णन में वापस आप पश्चिम की तरफ देख रहे हैं। तो इस तरह से 1.5 चक्कर लगाने के बाद भी आप पश्चिम दिशा में देख रहे हैं। अगला है पश्चिम की ओर देख रहे हैं और घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 घूर्णन करें। पश्चिम की ओर देख रहे हैं और घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 घूर्णन करें। 3/4 घड़ी की विपरीत दिशा में, तो घड़ी की दिशा मतलब कि 12 घंटे मान के चलते हैं, इसकी विपरीत दिशा में 3/4 इंटू 3/4 36, अभी हमने कहा था 9। तो आप किधर देख रहे हैं, पश्चिम की ओर देख रहे हैं और घड़ी की विपरीत दिशा में 9 घंटे का घूर्णन करें। घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये क्लॉकवाइज है, इधर एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज 9 घंटे, तो 3 घंटे यहाँ पर हो रहे हैं, 3 घंटे यहाँ पर हो रहे हैं और 3 घंटे यहाँ पर हो रहे हैं। मतलब अभी की कंडीशन में जो बंदा पश्चिम तरफ फेस था उसका उत्तर की तरफ फेस है। दक्षिण की ओर देख रहे हैं और एक घूर्णन करें। दक्षिण की ओर देख रहे हैं, आपका फेस इधर है, आपका फेस इधर है और एक घूर्णन घड़ी की दिशा में पूर्ण करें। तो घड़ी की दिशा में पूर्ण करेंगे, वापस घूम के आपका फेस जो है वो दक्षिण की तरफ ही होगा। तो इस तरह से ये डायग्राम बना के सही करना। देखिए घड़ी के घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यदि एक कांटा, घड़ी का एक कांटा 12 पर है, तो एक समकोण बनाने के लिए, घड़ी की दिशा में एक समकोण बनाने के लिए उसे कितने घंटे चलना होगा। एक कांटा यहाँ पर 12 पे है, अब घड़ी की दिशा में समकोण बनाने के लिए उसे 3 घंटे चलना होगा, ये 90 डिग्री। अगला है 2 से 8 तक पहुँचती है। यदि 2 से 8 तक पहुँचती है तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है। 2 से 8 मतलब कि 1 2 3 4 5 6, मतलब ये कोण बन रहा है 180 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह के जो डायग्राम है काफ़ी इजी तरीके से आप समझ सकते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है ये क्वेश्चन है, और इसके बारे में और भी आगे हम पढ़ेंगे, पर आज का जो टॉपिक है उसे ही